उस पे हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स फ्रॉम 6th to 10th, और अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो टिल 12th, लाइन टू लाइन ढंग से समझाना बच्चों को। तो होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज हम इस सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन जो हम करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। मैं लाइन टू लाइन आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। ओके, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? कह रहा है कि आज आपने घर पे क्या खाया, क्या वो सेम खाना आपके दोस्त ने भी खाया, क्या आपने जो कल खाया था वो आज भी खाया। तो हम डिफरेंट काइंड्स का फूड डिफरेंट टाइम पे प्रेफर करते हैं। अब देखो एक्टिविटी 1 है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, सी इफ यू कैन ईट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये कह रहा है एक्टिविटी 1 कि एक लिस्ट बनाओ, कि तुमने अपने दोस्तों से पूछ के एक लिस्ट में बनाना है कि उन्होंने आज क्या खाया, क्या आपके साथ रह रहे उन दोस्तों ने जो जो भोजन खाया है, फिर आपके जो और दोस्त किसी अलग स्टेट में रह रहे हैं जैसे यूपी, महाराष्ट्र, केरला, तो उनके पास भी कॉल करके इफ़ पॉसिबल तो पूछो कि उन्होंने भी क्या सेम टाइप का फूड खाया है या कुछ अलग है। तो ये है एक्टिविटी 1। देखो इसमें इडली, सांभर, फिश, दाल वगैरह रखी हैं, तो सबका राइस, सबका अपना अपना टेस्ट है। देन हम आते हैं, देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड। जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटी हैं। वेराइटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइटम, जैसे दाल हो गई, रोटी हो गई, उसके साथ चावल हो गए। कई लोग ये चीज़ इडली, डोसा, सांभर ये खाना प्रेफर करते हैं साउथ में। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। अब राइस बनाना हो आपको घर पे तो आप सोचो, वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम कच्चा राइस लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। एंड जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो अब राइस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2 मटेरियल, राइस और पानी, बस। On the other hand, some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry. वेजिटेबल करी बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिएगा बच्चों, वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हर एक आइटम की अपनी अपनी डिमांड है, उसे बनाने में हमें क्या क्या चाहिए। देन कम ऑन एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है कि आइटम्स क्या बनाने हैं, उसके लिए बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो चीज़ें यूज की जाती हैं किसी भी भोजन को बनाने में। जैसे आप चिप्स, कुरकुरे ये खाते हो तो उसके भी पॉली बैग पे नीचे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो टेबल 1.1 से तुम्हें चीज़ें उठानी है और देखना है वो किस किस के यूज़ से बनी हुई हैं। जैसे रोटी और चपाती किससे बनती है, आटा और पानी। देन दाल, पल्सेस दाल होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, सोल्ट, ऑयल, घी या स्पाइसेस होनी चाहिए, ठीक है। ओके, देन व्हाट वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन। यस, कुछ तो कॉमन ही चीज़ें, जैसे चपाती खा रहे हैं वो सभी लोग चपाती खा रहे हैं, गेहूँ यूज हो रहा है उसमें, राइस वाले राइस खा रहे हैं, तो दैट सम थिंग्स आर कॉमन एंड सम आर डिफरेंट। ओके, देन फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, कि फूड मटेरियल्स हैं कहाँ, क्या मिलते कहाँ से हैं। ओके, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। जो 1.1 टेबल से उठा के 1.2 में आए थे उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स का हमें पता है कि वो कहाँ से आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे उदाहरण के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। तो वो प्लांट से मिलते हैं, जैसे राइस, व्हीट, ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से। प्लांट्स ऑफ कोर्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, वो भी प्लांट से। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। देखिए ना ये नीचे इन्होंने एक्टिविटी 3 में ए पार्ट में दिखा रखा है, पैडी फील्ड्स, व्हीट फील्ड भी बोल सकते हैं, ऐसे ही होते हैं गेहूँ। देन 3 तो देखो इडली में हमने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ किए, राइस, उड़द की दाल, साल्ट और वाटर। मिलता कहाँ है ऐसे इडली, प्लांट से। चिकन करी, इसमें चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी और वाटर। जिसमें चिकन कहाँ से आया, मुर्गी दे रही है। एंड देन एनिमल, स्पाइसेस पेड़ों से ही बनते हैं मसाले, ऑयल और घी प्लांट और एनिमल से भी मिलता है, वाटर नेचुरल। नीचे खीर, मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क कहाँ से आया, एनिमल से, राइस प्लांट से। ओके, What do we conclude from the activity? Plants are the sources of food. ठीक है, कि हमें पता चला कि प्लांट्स फूड्स के सोर्सेज हैं, जैसे कि ग्रेन्स, अनाज होता है, सीरियल्स, दाने, एंड
सीरियल फसलें एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट और एग। कहाँ मिल्क, मीट और एग हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल से। लेकिन सीरियल्स, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट्स से। फ्रूट वहाँ से मिल रहे हैं। ओके, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बटर, क्रीम, चीज़, ये किस में यूज़ हो रहे हैं? सारे वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, एनिमल दे रहे हैं। और जो प्लांट से मिल रहे हैं, अनाज जो हम खा रहे हैं, वो वहाँ से हो रहा है। प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, तो आपको प्लांट और उसके भाग के बारे में भी पता होना चाहिए। प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वी मे ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। कुछ का हम लीफ खाते हैं, कुछ का हम सूट खाते हैं, तो कुछ की हम जड़ें खाते हैं। जैसे लीफी वेजिटेबल्स का मैं आपको नाम लूँगी तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि पालक, देन सरसों का साग, ये सब लीफी वेजिटेबल्स हैं। देन मैं जैसे ही रूट की साइड जाऊँगी तो आप सोचोगे कुछ चीज़ें जो जड़ों के रूप में खाई जाती हैं, जैसे प्याज नीचे होता है। ये कुछ चीज़ें नीचे होके भी तना होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आपको इतना समझना है कि रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट होता है और स्टेम अबव द ग्राउंड पार्ट होता है, मेनली अभी इसी क्लास में। ओके, वी मे ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, सम रूट्स, सम टाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। ओके, तो देखो प्लांट को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ। सूट सिस्टम हो गया, ये फ्लावर है जिसमें फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, और नोड एंड इंटरनोड। नोड एंड इंटरनोड्स का बेटा एक बार देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। जैसे ये प्लांट है कोई, जैसे दूब घास होती है, उसमें एक पतली सी ये लाइन होती है, इसमें छोटी सी गांठियाँ होती है, छोटी सी गांठियाँ। तो ये जो हिस्सा है, ये इसका क्या कहलाया जाएगा? नोड। ओके, नोड। और ये जो दूसरा गांठ से गांठ जो होगी, इससे आगे एक लाइन और शुरू होगी, ये दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। जो पतला हिस्सा है वो इंटरनोड। ओके, तो आपको ये समझ आ गया? तो ये नोड एंड इंटरनोड है। और रूट एंड सूट सिस्टम, जो ज़मीन से नीचे, ज़मीन से, ये मान लो ज़मीन है, ज़मीन से नीचे का हिस्सा, ये लाइन जो खिंची हुई है, इससे नीचे का हिस्सा ये सूट सिस्टम है। और ये सूट सिस्टम है जो ज़मीन से ऊपर है, और जो ज़मीन से नीचे है ये क्या है? रूट सिस्टम। ओके, तो सूट सिस्टम में हमारा कौन कौन सा पार्ट आता है? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड, कली। तो ये सारा कंप्लीट मिलके क्या बनाता है? सूट सिस्टम। एंड देन रूट में क्या आता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये पौधा है, इसकी एक मोटी जड़ होती है, सबने देखी होगी, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। ओके, और इसमें से छोटी छोटी तारनुमा संरचनाएं ऐसे ऐसे निकली होती हैं सभी प्लांट्स में से। ये जो छोटी छोटी होती हैं, पतली पतली, इन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट्स। ओके, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स के वो कंसेप्ट्स हैं, इनमें आपको घबराना नहीं है। ओके, देन आगे पढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जैसे पत्ते भी खाए जाते हैं, फूल भी खाए जाते हैं, जड़ें भी खाई जाती हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। मस्टर्ड प्लांट से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, और उसकी लीव्स को हम कैसे यूज करते हैं? सब्जियों के रूप में। सरसों का साग पंजाब में फेवरेट है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट? हाँ, बनाना का हम क्या करते हैं? फ्रूट्स तो हम खाते हैं, लेकिन केरला साइड में बनाना की लीव्स को यूटेंसिल्स के रूप में यूज करते हैं। वो लोग उस पर रख के खाना खाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और सोचो। जैसे ब्रिंजल करी, उसमें इंग्रेडिएंट्स पूछो तो क्या बताओगे आप लोग? ब्रिंजल चाहिए मैम, चिली, स्पाइस चाहिए, ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, किसी का भी ऑयल हो, ठीक है। एंड किससे मिलता है हमें? ब्रिंजल किसी भी पौधे का फ्रूट है, वो भले ही वो सब्जी है, लेकिन पौधे का तो वो फल ही दिया है ना पौधे ने। तो वो चिली भी किसी भी पौधे का फल है। ऑयल कहाँ से मिलता है? सीड से मिलता है। ओके, अब आगे देखते हैं हम। एक्टिविटी 4, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। जो आपके अगल बगल हैं उनको, पौधों को ये सोच के कि ये स्वाद ही होंगे, आपको चखना नहीं है बिना किसी नॉलेज के। ओके, तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। तो एक बार इसकी समराइज कर लेते हैं कि खाना जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? बस प्लांट्स और एनिमल से। जो भी जैसे फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से। अनाज कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। लेकिन जैसे चिकन हो गया, अंडे हो गए, घी हो गया, ये कहाँ से मिलेंगे? एनिमल से। तो प्लांट्स के 2 भागों में बांटा था अभी, सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। सूट सिस्टम में क्या आता है? अबोव ग्राउंड से ऊपर का भाग, और सूट सिस्टम हो गया जिसमें फ्लावर, पत्तियाँ,
टहनिया, स्टेम, ठीक है, ये आता है फूल। लेकिन नीचे रूट के भी दो हिस्से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसमें रूट सिस्टम हो गया, सूट सिस्टम हो गया। बस इनग्रीडियंट्स क्या होते हैं, जिन से मिलके कोई चीज़ बनती है, वो उसके रॉ मटेरियल्स को हम इनग्रीडियंट्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो चैप्टर है वो हम कल करेंगे। थैंक यू, और जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए।